सीजन क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है जे थॉमसन का परमाणु मॉडल। तो आधुनिक जो परमाणु संरचना हमारे पास है वो परमाणु संरचना बोर और बरी के परमाणु मॉडल द्वारा दी गई है और वो संरचना जो है वो इलेक्ट्रॉनों की खोज पर आधारित है और जो इलेक्ट्रॉनों की खोज है वो जे थॉमसन द्वारा सन 1897 में की गई थी। अब मैं आपको इसमें एक फैक्ट के द्वारा बताने वाली हूँ कि जे थॉमसन का जो परमाणु मॉडल है वो किस प्रकार बना और फिलहाल वो उस समय में उसकी कमियाँ क्या रही। तो जब जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉनों की खोज की तो उसके बाद में लोगों ने उनसे पूछा कि आपने इन इलेक्ट्रॉनों की खोज तो कर दी है, लेकिन हमें ये भी बताइए कि जो परमाणु है वो वास्तविकता में दिखता कैसा है या फिर उसकी संरचना कैसी है। तो जे थॉमसन जो थे वो उस समय पर तरबूज की एक रेहड़ी के पास खड़े थे और वो वहाँ पर खड़े होकर तरबूज खा रहे थे। तो उन्होंने उस तरबूज को देखा और कहा और लोगों से भी कहा कि तुम इस तरबूज को देखो, और तरबूज की संरचना को ही देखते हुए उन्होंने अपना परमाणु मॉडल दिया था। तो उनका परमाणु मॉडल कुछ इस प्रकार का था। जे थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु जो है वो धन आवेशित गोले का बना होता है तथा इलेक्ट्रॉन उसमें धसे होते हैं। उन्होंने ये तो प्रतिपादित कर दिया था, यानी ये उन्होंने बता दिया था कि परमाणु जो है वो वैद्युतीय रूप से उदासीन होता है, किंतु उनका जो परमाणु मॉडल था वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और नाभिक चारों की ही स्थिति के बारे में कुछ भी प्रतिपादित नहीं कर पाया था, मतलब कुछ भी उनकी स्थिति के बारे में नहीं बता पाया था। तो इसकी कमियों को बाद में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने दूर किया और अर्नेस्ट रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की जो कमियां थी उसे फिर बाद में बोर और बरी के परमाणु मॉडल ने सही किया। तो उनका जो परमाणु मॉडल था वो कुछ इस प्रकार का था। ये जो बाहर की लेयर है तरबूज में, आप इस डायग्राम को देखिए, तरबूज में जो बाहर की लेयर है उन्होंने कहा था कि ये जो है धनावेशित गोला है और इस धनावेशित गोले में ये जो बीज तरबूज के होते हैं, ये बीज, इन बीजों को उन्होंने इलेक्ट्रॉनों के रूप में देखने के लिए कहा था। तो जे थॉमसन ने अपना परमाणु मॉडल दिया था वो इस प्रकार का था और ये परमाणु मॉडल जो है ये तरबूज के जैसा दिखता है, इसलिए इसे तरबूज मॉडल भी कहा जाता है। जे थॉमसन का परमाणु मॉडल, इस परमाणु मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। प्लम पुडिंग का मतलब भी तरबूज मॉडल ही है। इसके अनुसार परमाणु में ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन होते हैं। परमाणु में जो है इलेक्ट्रॉनों पर हमें पता है कि ऋण आवेश होता है, तो परमाणु में ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये जे थॉमसन ने हमें बताया था, परंतु वह वैद्युतीय रूप से उदासीन होता है। अगर परमाणु उदासीन होता है तो उसमें क्या है, जो ऋण आवेश है वो धनावेश के बराबर ही होगा, परंतु परमाणु वैद्युतीय रूप से उदासीन होता है, अतः उसमें उतना ही धनावेश भी होता है। तो ये वही बात है जो मैंने अभी आपको बताई थी। यानी ये जो परमाणु मॉडल है इसका जो, यानी हमारा जो तरबूज है उससे ही मैं आपको इसको कंपेयर करके बताती हूँ। जो इसका ये खाने वाला लाल भाग होता है इसको उन्होंने धनावेश बताया था। ये परमाणु का धनावेश है, यानी यहाँ पर ये जो संपूर्ण भाग है, ये संपूर्ण जो लाल भाग है इस पर धनावेश होता है और ये जो इलेक्ट्रॉन हैं यानी जो बीज हैं उन्हें इलेक्ट्रॉन के रूप में उन्होंने लिया था और इन पर ऋण आवेश उन्होंने बताया था। और साथ ही साथ उन्होंने इस लेयर को भी धनावेश के रूप में लिया था और जो उन्होंने बताया था कि इसमें जो ऋण आवेश है यानी जो नेगेटिव जितना भी इसमें आवेश है वो पॉजिटिव आवेश के बराबर है। तो जो ऋण आवेश और धन आवेश हैं वो परस्पर आवेश को संतुलित कर देते हैं, जिससे परमाणु वैद्युतीय रूप से जो है उदासीन हो जाता है। तो आइए अब देख लेते हैं थॉमसन के परमाणु मॉडल की कमियों को, जिन्हें दूर करने के लिए बाद में रदरफोर्ड तथा नील्स बोर ने अपने अपने परमाणु मॉडल दिए थे।
तो थॉमसन के परमाणु मॉडल की जो कमियां रही थी वो इस प्रकार थी। इस मॉडल ने परमाणु के वैद्युतीय रूप से उदासीन होने की व्याख्या तो कर दी थी, यानी थॉमसन ने ये तो बता दिया था कि जो परमाणु है वो वैद्युतीय रूप से उदासीन है, यानी उस पर ना ही तो ऋणावेश है और ना ही धनावेश है। इसकी व्याख्या तो थॉमसन ने कर दी थी, किंतु ऋण और धन आवेश आपस में किस प्रकार जुड़े हुए हैं या फिर आपस में किस प्रकार बंधे हुए हैं, इसकी व्याख्या जो है थॉमसन का परमाणु मॉडल नहीं कर पाया था, जिसे बाद में अन्य वैज्ञानिकों ने स्पष्ट किया। दूसरा, नाभिक प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की स्थिति के बारे में भी ये थॉमसन का जो परमाणु मॉडल था वो कुछ भी नहीं बता पाया था। हमें पता है परमाणु में जो है 3 अपरमाणु कण विद्यमान होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन को तो उन्होंने बता दिया था कि इन पर ऋण आवेश होता है, किंतु ना ही तो जो थॉमसन का परमाणु मॉडल था उसमें नाभिक था, ना ही उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की स्थिति के बारे में भी कुछ भी बताया गया था। तो इन कमियों को आगे चलकर रदरफोर्ड तथा नील्स बोर ने दूर किया। और इसमें आप एक चीज़ और लिख सकते हैं कि जो थॉमसन का परमाणु मॉडल था वो अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग को भी नहीं दर्शा पाता था, जो बाद में रदरफोर्ड ने बताया कि जो परमाणु है वो अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग भी दर्शा सकता है। और इसके साथ ही आपको इसमें 2 जो है महत्वपूर्ण तारीखें आई हैं कि इलेक्ट्रॉन की खोज कब हुई, सन 1897 में, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। और पहला जो परमाणु मॉडल है वो थॉमसन का परमाणु मॉडल था, जो कि कब आया था, 1898 में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।